तो फैमिली वैल्यूज की बात होती है, ह्यूमन वैल्यूज और एथिक्स की बात होती है। तो पहली तो बात ये, जो सारी बात से मुझे एक बात हमेशा से परेशान करती है कि हम अपने शरीर को या अपने आप को नेग्लेक्ट क्यों करते हैं। यह हमारा तो है नहीं, मम्मी पापा का दिया हुआ है। वी आर द ट्रस्टीज ऑफ दिस बॉडी। अगर हम ये कहें कि ये शरीर हमारा है तो ये दुस्साहस है, ये एरोगेंस है। ये हमारे माता पिता का शरीर दिया हुआ है। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात। बहुत से लोगों को मैंने सुना कि वो निराश हो जाते हैं, वो जान देना चाहते हैं। बहुत से लोग निराशा में, तनाव में शराब सिगरेट में चले जाते हैं। बहुत से लोग तनाव में भाषा अपनी छोड़ देते हैं। बहुत से लोग तनाव में एक अलग से जीवन में जीने लगते हैं। लेकिन उनका ध्यान किस चीज से हटता है? उनका ध्यान उस शरीर से हटता है जिस शरीर को उनके माता पिता इस दुनिया में लेकर आए, और उनकी मुस्कुराहट को देखकर उनके माता पिता बहुत खुश हुए कि चलो मेरी बेटी आई, मेरा बेटा आया। और जब हम बड़े हुए तो हमने पता नहीं उस शरीर पर से सारा ध्यान हटाकर जमाने की जितनी सारी समस्याएं थी उनमें खुद को उलझाकर हमने उनसे पूछा कि मेरे भाई समय पर सोते हो? चाहता हूं सर सोना। समय पे उठते हो? सर उठना चाहता हूं। मैंने कहा कि खाना तो सही खाते हो? कोशिश करता हूं सर। ध्यान लगाते हो? लगाना चाहता हूं सर, लगता ही नहीं। रनिंग वॉकिंग करते हो? बोले कि सर जब जोर पड़ता है तो करता हूं, नेचुरल में कुछ भी नहीं करता। तो फिर करते क्या? ये बुनियादी सवाल है। और ऐसे शख्स से जब आप बातें करते हैं तो वो आपको यकीन दिलाता है कि उसे सब कुछ पता है। नाउ दिस इज द ब्लाइंडेड एस्पेक्ट ऑफ ए पर्सन हु बिलीव्स दैट आई एम बेटर देन यू। मुझे पता है कि मैं आपसे बेहतर हूं, इसलिए वो आपकी कोई बात नहीं सुनता। बोला वो मैं सब जानता हूं। अब आप मुझे बताइए कि जो व्यक्ति अपनी नींद को प्रभावित नहीं कर सकता, जो अपने जगने और सोने के समय को प्रभावित नहीं कर सकता, वो क्या समाज को प्रभावित करे? जिसको ये पता है कि गुटखा खाना गलत है, जिसको ये पता है कि निराश रहना गलत है, जिसे ये पता है कि अपशब्द कहना गलत है, माता पिता के दिए हुए शरीर को इतना यातना देना, इतना टॉर्चर देना, इतनी सड़ांग देना, इज इट ए मैन और ए बीइंग? होमो सेपियंस के बारे में कहा गया कि सबसे बुद्धिमान व्यक्ति होता है होमो सेपियंस। इज इट विजडम? हम इसी को बुद्धिमान होना कहते हैं। ये आप सोचिए और आपको सोचना चाहिए। थोड़ी सी बात बुरी लगती है इस समाज में, कोई मरने के लिए दौड़ता है, कोई खाना छोड़ देता है, कोई गाली गलौज करता है, कोई शराब पीने चला जाता है, कोई गाड़ी लेके इतनी तेज भगाता है कि ना पूछिए, वो मरने के लिए बिल्कुल तैयार है। और बातें क्या है? बातें कुछ भी नहीं। अरे साहब आप मरोगे क्यों? ये शरीर है ही नहीं आपका। आप देश के लिए मरो, या तो शरीर ये देश का है या आपके माँ बाप का है। सीधी सी बात है। न पति, न पत्नी, न बच्चे, न साथी, न खुदा, न कोई। ये शरीर सिर्फ और सिर्फ देश का है और माता पिता